आज हम लोग मैथ के टॉपिक पढ़ेंगे नंबर सिस्टम मैंने संख्या पद्धति क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। नंबर नंबर दो प्रकार का होता है, वास्तविक संख्या रियल नंबर, काल्पनिक संख्या इमेजिनरी नंबर। ये वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या से जो मिलकर संख्या बनता है उसे समृद्ध संख्या कहते हैं, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। आगे बढ़िए। वास्तविक संख्या में रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या, इनरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या आता है। परिमेय संख्या उसे कहते हैं जो पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ क्यू नॉट ऑफ जीरो हो। अब परिमेय संख्या जहाँ पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। परिमेय संख्या दो प्रकार का होता है, इंटीजर माने पूर्णांक, डेसिमल माने दशमलव। इंटीजर दो प्रकार का होता है, एगो नेगेटिव इंटीजर, एगो पॉजिटिव इंटीजर। डेसिमल भी दो प्रकार का हो जाता है, डेसिमल डेसिमल, नॉन डेसिमल डेसिमल। उसके बाद नॉन डेसिमल दो प्रकार का होता है, रिकॉर्डिंग डेसिमल, नॉन रिकॉर्डिंग डेसिमल। उसके बाद पॉजिटिव इंटीजर दो प्रकार का होता है, प्राकृत संख्या और होल नंबर यानी पूर्ण संख्या। प्राकृत संख्या भी चार प्रकार का होता है, प्राइम नंबर माने आभास संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर माने संयुक्त संख्या, इसे कहते हैं भाज्य संख्या। इवन नंबर माने सम संख्या, ऑड नंबर माने विषम संख्या। को प्राइम नंबर स्वाभास संख्या होता है, ट्यून प्राइम नंबर युग्म स्वाभास संख्या होता है। परफेक्ट नंबर माने संपूर्ण संख्या होता है। देखिए एक बार फिर से रिपीट हम करते हैं। आज हम लोग का टॉपिक था नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। नंबर दो प्रकार का होता है, वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या काल्पनिक संख्या का जो मेल से बनता है उस समृद्ध संख्या यानी कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। उसके बाद वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या आता है। परिमेय संख्या में हमने बोला था कि पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है जहाँ क्यू नॉट ऑफ जीरो है। अपरिमेय संख्या में हमने बोला था जहाँ पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। उसके बाद परिमेय संख्या में बोला था इंटीजर माने पूर्ण संख्या, डेसिमल माने दशमलव। इंटीजर दो प्रकार का होता है, एगो नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर होता है। पॉजिटिव इंटीजर दो प्रकार का होता है, नेचुरल नंबर और होल नंबर। नेचुरल नंबर माने प्राकृतिक संख्या, होल नंबर माने पूर्ण संख्या। नेचुरल नंबर चार प्रकार का होता है, प्राइम नंबर माने आभास संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर माने संयुक्त संख्या, इसे भाज्य संख्या भी कहा जाता है। इवन नंबर माने सम संख्या, ऑड नंबर माने विषम संख्या। उसके बाद कुछ तीन गो है पॉइंट, को प्राइम नंबर माने स्वाभास संख्या, ट्यून प्राइम माने आभास संख्या, परफेक्ट नंबर में संपूर्ण संख्या। देखिए परिमेय संख्या, परिमेय से पी बाई क्यू के रूप में लिखा जाता है। पी अंश होता है, बाता में ऊपर अंश होता है, नीचे हर होता है। क्यू नॉट ऑफ जीरो, पी दोनों पूर्णांक होना चाहिए। 2/7 रेशनल नंबर है, 5/1 और 36/49 आप लोग जानते हैं। 36 का 6 होता है, 49 का 7 होता है, परिमेय संख्या है। 9.7 मैंने 17/10 हो जाएगा, आप दशमलव हटाएंगे तो ये परिमेय संख्या है। रोज 25/26, रोज 25 के हो जाएगा 5, रोज 25 के 5 और रोज 26 के कोई पूर्णांक, ये अपरिमेय संख्या है। ये एक दो का सवाल रहता है मैट्रिक में भी, इसमें यह भी रोज 27 और रोज 29 इसका नहीं निकलेगा, तो यह भी अपरिमेय संख्या है। पाई कौन है? पाई अपरिमेय संख्या है। पाई अपरिमेय संख्या है, पाई अपरिमेय संख्या है। अब 22/7 परिमेय संख्या है। 22/7 क्या कौन संख्या है? परिमेय संख्या है। पाई अपरिमेय संख्या है, 22/7 परिमेय संख्या है। अच्छा, पूर्ण संख्या, गिनती की बहुत सारी संख्या जो 1 से लेकर अनंत तक जाती है उसे पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या कहते हैं। ये पॉजिटिव इंटीजर होता है, धनात्मक पूर्णांक, +1 +2 -3 इन्फिनिटी होता है। एक होता है नेगेटिव इंटीजर ऋणात्मक संख्या, -1 -2 इन्फिनिट तक जाती है। उसके बाद पूर्ण संख्या, सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होता है। सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होता है, लेकिन सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होता है। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या 0 से लेकर अनंत तक जाती है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। अब दशमलव स्थान
अशांत। दशमलव, दशमलव, शांत दशमलव परिमेय संख्या होता है। अशांत दशमलव, दशमलव में शांत दशमलव परिमेय संख्या होता है। अशांत दशमलव अपरिमेय संख्या होता है। जैसे 1/2 शांत है, अपरिमेय भी, परिमेय भी हो जाएगा। 1/3 या शांत है तो अपरिमेय भी हो जाएगा। 1/4 ये परिमेय संख्या है। 1/5 ये अपरिमेय संख्या में ये शांत संख्या है, शांत संख्या है। 4/10, 4/10 अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ये शांत भी हो सकता है। सम संख्या, सम संख्या ऐसी संख्या जो दो से, ऐसी संख्या जो दो से पूरा पूरा विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। या दो से, ऐसी संख्या जो दो से डिवाइड हो जाए, जिस मान जिनका संख्या का इकाई अंक 2, 4, 6, 8 होकर संख्या अंक होता है। जैसे एग्जाम्पल 1532 इकाई संख्या 2 है, 2300 संख्या है। 2147 इकाई संख्या सब संख्या नहीं है तो नहीं होगा। सबसे छोटी, सबसे छोटी सम संख्या क्या है? 2 है। पूछता है एग्जाम में, सबसे छोटी सम संख्या क्या है? 2 है। विषम संख्या जो 2 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो, जिन संख्या के इकाई अंक 0 हो, 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, वो विषम संख्या होता है। विषम संख्या, विषम सबसे छोटी विषम संख्या 1 होता है। मैट्रिक के एग्जाम में पूछ सकता है सबसे छोटी सम संख्या 2 और सबसे छोटी विषम संख्या कौन होता है? 1। सबसे छोटी सम संख्या 2, सबसे छोटी विषम संख्या 1 का योगफल क्या होगा? 3। या पूछ सकता है सबसे छोटी सब, सॉरी दोस्तों लाइन भाग गया था। सबसे छोटी सम संख्या 2, सबसे छोटी अब विषम संख्या 1, इसका योगफल पूछ सकता है 3। सबसे छोटी सम संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या का अंतर भी पूछ सकता है 1। गुणनफल भी पूछ सकता है, भागफल भी पूछ सकता है। ध्यान में रखिएगा। आभास संख्या वैसी संख्या जिनका केवल 2 गुणनफल हो, 1 और सेम। जैसे 3 के एक गुणनफल कीजिएगा, 3 के गुणनफल कीजिएगा, 1 होगा, 1 3 होगा, 1 और 3 होगा, 2 होगा। तो ये अगर गुणनफल होगा जैसे 2 के 2 होगा। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 भी है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 भी है, जो सम संख्या 2 भी है। इसमें पूछ सकता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 और सबसे छोटी सम संख्या का गुणनफल क्या होगा, योगफल क्या, जो जिस तरह बताए हैं उसी तरह होगा। सबसे छोटी 2 अंक की अभाज्य संख्या कौन है? 11 होगा। सबसे बड़ी 2 अंक की अभाज्य संख्या कौन है? 97 होगा। सबसे छोटी 3 अंकों की अभाज्य संख्या कौन है? 101 होगा। सबसे बड़ी 3 अंकों की अभाज्य संख्या कौन होगा? 997 होगा। सबसे छोटी 4 संख्या, सबसे छोटी 4 संख्याओं का अभाज्य संख्या कौन होगा? 1009 होगा। सबसे छोटी 4 संख्या का बड़ी संख्या कौन होगा? 9973 होगा। 9973 होगा। 1 से लेकर 100 तक का अभाज्य संख्या कितना होता है? 1 से लेकर 100 तक अभाज्य संख्या 25 होता है। 1 से लेकर 200 तक अभाज्य संख्या कितना होता है? 46 होता है। 1 से लेकर 1000 तक अभाज्य संख्या कितना होता है? 168 होता है। 168 होता है। जैसे अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7 इनका केवल 1 और सेम का गुणनफल होता है। जैसे 11, 13, 17, 19, 23, 29, 1 से लेकर 100 तक 8 को होता है। 100 अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर, इसका एचसीएफ कितना होता है? 1 होता है। इसमें कॉमन नहीं लिख सकते हैं। जैसे 2, 4 में 2 कॉमन है, नहीं लिख सकते। 3, 4 में कितना कॉमन है? 1 कॉमन है। 5, 7 में 2 कॉमन है। 17, 23 में 5 कॉमन है। जो अभाज्य संख्या होता है, सम संख्या इसमें कॉमन नहीं हो सकता। विषम संख्या भी कॉमन हो सकता है। जो अभाज्य संख्या जिसका एग्जाम्पल जैसे 3, 5, 2 होता है, इसमें 2 गुणनफल होता है। 3, 5, 2, इसमें 2 ही गुणनखंड होता है। जैसे 41, 43, इसमें 2 का अंतर होता है। ठीक है। अभाज्य संख्या वैसी संख्या जिसके गुणनफल, वैसी संख्या जिनका 2 से ज़्यादा गुणनफल होता है उसे भाज्य संख्या कहते हैं। इसे संयुक्त संख्या भी कहते हैं। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होता है। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या 9 होता है। इसमें पूछ सकता है सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना होता है? 4। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना होता है? अभाज्य संख्या कितना होता है? 2। इसका गुणनफल कितना होगा? 8 होगा। इसका योगफल पूछ सकता है कितना होगा? तो 6 होगा।
इसका अंतर भी पूछ सकते हैं तो 2 होगा। इस तरह क्वेश्चन पूछता है। चलिए आज आप लोग का बढ़िया समझ में आया होगा। थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, धीरे धीरे सही हो जाएगा।